मैं मुजरिम हूँ, सजा चाहता हूँ और आप मोहसिन हैं, मैं आपसे जजा चाहता हूँ। आज की इस महफिल में मौलाना तौसीफ साहब ने अपनी बात रखी है। भाई डॉक्टर तहसीन साहब, हाफिज इफ्तिखार साहब ने गुफ्तगू की है। मौलाना अनवार साहब, मुजम्मिल साहब, मोइनुद्दीन गुड्डू, इब्राहिम, मोहम्मद तारिक, हाजी जैनुल साहब अमोद, मुन्ना मुश्ताक साहब पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष आदम रब्बानी साहब मौजूद हैं। जैनुल आबिदीन साहब सरपंच मौजूद हैं। आफ्ताब भाई को मेरी नजर तलाश कर रही है। मियाज साहब पोस्टमास्टर मौजूद हैं। सब्तार साहब डीलर अब्दुल अजीज भाई यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर सभी भाई मौजूद हैं। आपको मालूम है कि इस वक्त मेरी आमद किस घर से हुई है। आपके यहाँ दो ऐसी सड़कें जो आज़ादी के 77 सालों के बाद भी इन इलाके को आज़ादी नहीं बल्कि गुलामी की नज़ीर थी और लोगों को हद दर्जा परेशानी हो रही थी, वो सड़क नहीं बन पाई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के लोगों ने हमसे मुतालबा किया था कि रहरिया कीमा सड़क आप बना लीजिए, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र हुआ, देर से काम हुआ, लेकिन आपको एक की जगह पर दो तोहफा मिला। ये है कि लगभग 950 मीटर की ये सड़क जो रहरिया कीमा है, ये 1,86,00,000 से मंजूर हो गई है, जिसका काम कुछ शुरू हुआ है। इंशाल्लाह कल से उसका काम शुरू होता है। और दूसरा बड़ा काम ये है कि मनवारे से अब्बास चौक यानी खाताहाट जाने वाली सड़क जो अररिया से जोड़ती है, जो मछेरा से जोड़ती है, और वो सड़क भी आज 2,16,00,000 से सैंक्शन हो गई है और उस सड़क का भी काम इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएगा। ये तोहफा आपके मैं जानता हूँ इस सड़क के न बनने से आप लोगों को बड़ी परेशानी हुई है। मैं इस बात का खुद गवाह हूँ। मैं कई बार आना जाना हुआ और इलेक्शन में आपने इस वोट सड़क के नहीं बनने के नतीजे में आपने वोट भी नहीं डाला और आपने कहा था, क्या कहा था आपने, रोड नहीं तो अब क्या कहिएगा, रोड तुम्हारा है, रोड तुम्हारा है। तो ऐसी आवाज लगा दीजिए कि कुछ लोग, मैं तो काम कराने के लिए लड़ता हूँ, मैं काम कराने के लिए मरता हूँ, लेकिन कुछ नेता आपका यहाँ है जो काम नहीं हो उसके लिए मरता है, तो कम से कम उसके काम तक आवाज जानी चाहिए ना। तो आवाज पहुंचाओ, अब रोड तुम्हारा है। वो पूछेगा, उसका तो बहरा है, वो सुनता कम है, समझ ना। तो आवाज लगाओ, रोड तुम्हारा है। ये आवाज रामनगर तक जाएगी, रामनगर तक जाएगी आवाज में, ये आवाज सिरसी तक जाएगी कि नहीं, पहुंचा दो। सवाल ये पैदा होता है कि मैंने अमोर बैसा के लोगों के दिलों में जगह बनाई है। आप सबों का मैं एहसासमंद हूँ। मेरी माएँ, बहनें और बेटियां हैं जिन्होंने अवेसी की तकरीर सुनी है, जिन्होंने गुजरात के दंगाइयों के जुल्म को देखा है, उन दंगाइयों के खिलाफ आवाज उठाते हुए अवेसी को देखा है, जिसने बाबरी मस्जिद के तोड़ने के गम को देखा है और बाबरी मस्जिद के गम में रोते हुए अवेसी को देखा है। यही वजह है कि आज हमारी माँ बहनें भी अकीदत से अवेसी की गुफ्तगू को सुनती हैं और कभी ऐसा मौका नहीं हुआ है कि वोट भी दिया है, रोजा भी रखा है। ये पहला मौका है कि अख्तरुल ईमान को हिमायत के नाम पर वोट भी दिया है, रोजा भी रखा है। अब अल्लाह का शुक्र है, हमने पहली कामयाबी हासिल की। इस इलाके की तकदीर, इस इलाके की तस्वीर, इस इलाके की सड़कों का पुल का नहीं बनना, नदियों के कटाव को रोधक काम नहीं होना, स्कूलों का नहीं बनना, बिजली का नहीं लगना, इस बात की दलील थी। इसलिए कि रोपे बिरवा नीम तो आम कहाँ से हुए। नीम लगाकर कोई आम नहीं खा सकता, बबूल लगाकर कोई अंगूर नहीं खा सकता। आपसे मैं माफी के साथ कहता हूँ कि हमारे बुजुर्गों से या हमारे नौजवानों से जज्बाती तौर पर सहो हो। अब तक जो अमोर बैसा में इलेक्शन होता था, दो ही बात होती थी कि देखो सब पुलिस आईएफ हो जाओ, नहीं तो बंगाली जीत जाएगा। और उधर क्या कहते थे, देखो सब सुरजापुरी एक हो, नहीं तो कुलैया जीत जाएगा। ये होती थी ना। तो यहाँ कुलैया जीतता था या सुरजापुरी जीतता था, अमोर बैसा का कोई खादिम नहीं जीतता था। अख्तरुल ईमान ने इस सड़ी हुई असबियत की लाश को दफना दिया है। अब ये कह दिया है न सुरजापुरी जीतेगा न कुलैया जीतेगा, जो अमोर बैसा की खिदमत करेगा वो खिदमतगार जीतेगा।
आप बराबरी चाहिए। बच्चा बीमार पड़ता है तो मुसलमान होकर हिंदू डॉक्टर के यहाँ जाते हो कि नहीं जाते हो? अगर वो शेरवानी अच्छी सिलानी हो तो छपड़ा के कारीगर से सिलाते हो कि नहीं सिलाते हो? बनारस की साड़ी बनारस को बनती है, उसको ये नहीं कहते कि कुल्हिया साड़ी नहीं है, बनारस की साड़ी पहनाते फिर अपने दुल्हनों को। तो जिंदगी के तमाम तर वसूलों में हम हक पसंद होते हैं। कुछ लोग हैं जो इलेक्शन के जमाने में जात पात करते हैं। ऐसे जात पात करने वालों के खिलाफ आवाज उठानी है कि नहीं उठानी है? जात पात ने हमको तोड़ा है, जात पात ने हमको तोड़ा है और उम्मती एहसास ने हमको जोड़ा है। एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमा भी एक, मुल्क एक है, इस कौम की नुक्सा भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमा भी एक, हर पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी जो होते मुसलमान ही। कहीं फिरकाबंदी है, कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पिनपने की यही बातें हैं? ये फिरकाबंदी, ये जात बिरादरी की लड़ाई, ये असबियत है और असबियत को मेरे रसूल ने पांव तले दफनाने का हुक्म दिया है। इस असबियत को दफना देंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस असबियत को दफनाया। अख्तरुल ईमान की जबान से कभी सुजापुरी और कुलिया देखा क्या? मैं हिंदू और मुसलमान देखा क्या? पहला एमएलए आपने देखा होगा जलसे में भी खूबसूरता है, और पहला एमएलए देखा होगा जब सत्संग में जाता है तो दलित भाई का झूठा पानी भी पी लेता है। और अख्तरुल ईमान का इससे मजहब नहीं जाता। अख्तरुल ईमान का यकीन ये है इस संसार का ईश्वर एक है, हारी हो, जोम हो, जवान हो, ब्राह्मण हो, सारे इंसान आदम हव्वा की औलाद है। हम उस पर विश्वास रखते हैं। यही पैगाम हम दूर तक पहुंचाते हैं। मेरे भाइयों, मैं मुजरिम हूँ, 3-4 सालों तक आपकी सड़क नहीं बना सका और आपने सजा दी कि आपने वोट का बाइकआउट किया। हक किया था, मुझे उसका कोई गुस्सा नहीं, लेकिन मैं ये दिल पर हाथ रखकर सोचता हूँ न जाने कितने बच्चे अपनी माँ के पेट में मर गए होंगे और एम्बुलेंस नहीं जा सका होगा, कितनी बूढ़ी माएँ दवाई के बगैर मर गई।